ॐ मयिदमिन्द्र इन्द्रियं दधातवस्वानरायो मघ्वानः सचन्ताम् अस्माकं सन्तवाशीषः सत्यानः सन्तवाशीषः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के दो काम के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म शरीर में संस्कारों का संचित होना, स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष है, यह हमें दिखता है, परंतु इस स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म शरीर से होता है। जैसे बीज में वृक्ष बैठा है, बीज के रोपने से वृक्ष उठ खड़ा होता है, वैसे सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के सब बीज मौजूद रहते हैं। हम जो कर्म करते हैं उन सबका फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में नहीं मिल जाता। कुछ का मिलता दिखता है, कुछ का मिलता नहीं दिखता। जिनका फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में मिलता नहीं दिखता, उनका क्या होता है? उनका संस्कार सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाता है। यही उन कर्मों का इस जन्म में बीज रूप फल है, जो तत्काल नहीं फलता, कुछ देर बाद इस जन्म में या अगले जन्म में फल जाता है। यह समझना कि जिन कर्मों का फल मिलता नहीं दिखता वे नष्ट हो जाते हैं, गलत धारणा है। वे सूक्ष्म शरीर में तब तक जा बैठे रहते हैं जब तक वे इस जन्म में या अगले जन्म में फल नहीं लाते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उन कर्मों को अपने में समेट बैठता है। सूक्ष्म रूप में बीज रूप में समेट बैठता है ताकि समय आने पर उनका फल मिल जाए। इसलिए इसे कारण शरीर भी कहते हैं। यह पूछना कि एक एक कर्म का फल क्यों नहीं मिलता, कर्म के सिद्धांत को न समझना है। जिन कर्मों का फल मिलता दिखता है उनके विषय में तो कोई शंका उठती नहीं। जिनका फल मिलता नहीं दिखता उन्हीं के विषय में शंका उठती है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हर कर्म का तत्काल फल मिल जाता है, किसी का प्रत्यक्ष किसी का अप्रत्यक्ष। उदाहरणार्थ, फर्श पर पानी की एक धार बही, अब धूप पड़ने पर पानी सूख गया, परंतु फिर दोबारा जब वह पानी पड़ेगा तब वह उसी रास्ते बहेगा जिस रास्ते से पहले बहा था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले पड़े पानी का संस्कार फर्श पर पड़ जाता है। यह संस्कार ही पहले कर्म का फल है। हमने क्रोध किया, इसका हमें तत्काल फल मिलता नहीं दिखता, परंतु नहीं क्रोध करते ही हमारे सूक्ष्म शरीर में उसका संस्कार पड़ गया। भौतिकवादी परिभाषा में कहा जाए तो क्रोध करते ही हमारे तंत्रिका तंत्र में उसका अमिट प्रभाव पड़ गया, उसका संस्कारांकन हो गया। और अब जब दूसरी बार साधारण सा भी उद्दीपक सामने आएगा, अनुक्रिया के लिए सहज रूप से रास्ता बनाया मिलेगा। एक एक कर्म का गणित के हिसाब से किसी बही खाते के अनुसार कर्म का फल नहीं मिलता। हम जितने भी कर्म करते हैं या तो उनका तत्काल फल मिल जाता है या संस्कार पड़ जाने के रूप में फल मिल जाता है। एक आदमी ने झूठ बोला। पहली बार झूठ बोलने से सूक्ष्म शरीर पर आधुनिक भौतिकवादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार तंत्रिका तंत्र पर उसकी रेखा अंकित हो गई। सूक्ष्म शरीर में वह संस्कार तत्काल संचित हो गया। अगली बार उस व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए बना बनाया रास्ता मिल जाएगा। यही तो कर्म का अप्रत्यक्ष फल है। समय आएगा कि झूठ बोलना उसके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। यह बदला हुआ स्वभाव कभी उसे जेल में भी ला बैठाएगा। इस जन्म में या उस जन्म में, जैसा हमने पहले कहा, कर्मों का फल एक एक कर्म के फल के रूप में भी मिल सकता है। उन सब का घोल बनकर
संस्कारों के रूप में भी मिल सकता है। कर्म का फल तो कारण कार्य के अखंड नियम के आधार पर मिलता है। न भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना फल भोग के कर्म क्षीण नहीं हो सकता। हो जाए तो कारण कार्य का नियम ही खंडित हो जाए। इसलिए जिन कर्मों का फल नहीं मिलता दिखता, उसके विषय में यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि छुट्टी हुई, अब इस कुकर्म के फल से बच गए। वह कर्म सूक्ष्म शरीर पर उल्लिखित हो जाता है, संस्कार का रूप धारण कर लेता है। समय अनुकूल नहीं है, इसलिए बीज बनकर समय की प्रतीक्षा करता है। मौसम आएगा, वर्षा होगी और बीज अंकुर बनकर वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। संस्कार पड़ जाना, स्वभाव बन जाना, मस्तिष्क में रेखा अंकित हो जाना, यह सब कर्म ही का फल है, जो बीज रूप में सूक्ष्म शरीर में तब तक बैठा रहता है जब तक यह अंकुर के रूप में नहीं फूट पड़ता। इस बात को एक और दृष्टांत से समझा जा सकता है। हम एक कटोरी में केसर घोलते हैं, कुछ देर उसमें केसर पड़ा रहता है, फिर उसे फेंक देते हैं। अब केसर की बास उस कटोरी में बनी रहती है। यह बास सूक्ष्म रूप में कटोरी में जा बैठती है, दिखती तो नहीं। इस बास को ही संस्कार कहते हैं। कर्मों की बास, उनके संस्कार सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर में संचित होते रहते हैं। जैसे बर्फ भी पानी है, पानी भी पानी है, बर्फ ही पिघलकर पानी हो जाता है, वैसे सूक्ष्म शरीर ही जन्म लेने के बाद मानव स्थूल शरीर ही हो जाता है। और इस स्थूल शरीर में संचित संस्कारों के अनुसार फल भोगता है। एक एक संस्कार का गिन गिन कर फल नहीं भोगता, अपितु कर्मों के कारण, अच्छे या बुरे कर्मों के कारण उसकी जो प्रवृत्ति बन चुकी है, उसका जो अभ्यास बन चुका है, उस पर जो संस्कार पड़ चुके हैं, उन सबका संपूर्ण प्रभाव लेकर कर्म फल भोगता है। वे कर्म जिनका घोल या मिश्रण बनकर उसके सूक्ष्म शरीर में पड़ा है। ओम नमस्ते जी, ओम शम। अगली बातें अगले अध्याय में।